गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट। मैं CHO परिवहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं इमेज बेस्ड MCQs फॉर नॉर्थ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नॉर्थ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नॉर्थ में क्या होता है कि बेसिकली 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हर बार इमेज बेस के। तो उसी के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। अपन बात करेंगे मोर देन 100 MCQs के बारे में। तो चलते हैं अपन इसके बारे में देखते हैं। जो भी एक एक के इमेज है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उस इमेज को देखेंगे। मैं थोड़ा कलर पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इमेज है अपने पास वेंटिलेटर मशीन की, ठीक है। तो वेंटिलेटर मशीन, तो जो भी मैं इमेज जो भी लेके आया हूँ वो ओनली जो भी प्रीवियस यानी कि जो PYQ सेशन होंगे आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई है नॉर्थ साइड के अंदर जो भी, तो उस और या फिर आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि जो भी मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड बुक है तो उनके अंदर जो इमेज है वो सब इमेज आज आपकी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे इमेज है अपने पास। क्या है ये इमेज, देख सकते हैं आप, जो कि वेंटिलेटर, जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर कुछ इस प्रकार का होता है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ही इमेज आती है, ज़्यादातर बेसिक इनकी जो यूज़ होते हैं वो नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली इनकी इमेज पूछी जाती है, इमेज आती है उसको बताना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन के रिगार्ड। अगली बात करते हैं अपन, तो जो कि है अपना ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो ये क्या है, AED, मतलब AED के नाम से जाना जाता है इसको। क्या नाम से जाना जाता है इसको, AED। AED मीन्स ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इमेज अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर की, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर की इमेज है। बेसिकली ये भी जो नॉर्थ साइड के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है तो उसका जो प्रीवियस ईयर नॉर्थ साइड है तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। तो पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरह की इमेज आपके सामने आती रहेगी, तो आप उनको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी आपके आने वाले अपकमिंग नॉर्थ साइड एग्जाम है उनके लिए। यह है क्रैश कार्ट ट्रॉली, ठीक है। तो ये क्या होती है, क्रैश कार्ट ट्रॉली होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इसके अंदर एमरजेंसी जो इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन होती है, उनको रखा जाता है। और जो भी जैसे कि कैनुला वगैरह हो गया या सिरिंज हो गई तो उन सबको इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। और जो भी अपने फ्लूइड होता है तो उसको यहाँ पर रखा जाता है, तो इसको क्रैश कार्ट ट्रॉली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं अपन। तो अपने पास क्या है इमेज, अपने पास इमेज है देखो बबल CPAP के बारे में, ठीक है। तो जो कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है तो वह ये जो बबल CPAP के नाम से आता है तो वो ये मशीन होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं इमेज अपने पास तो कौन सी है। तो उसके बाद में जिसे अपन ने CPAP जो मशीन देखी तो उससे ही क्या होता है, CPAP मशीन का जो मास्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ मास्क होता है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है पेशेंट को वैसे ही तो उसका मास्क होता है ये। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो इसके अंदर अपन नंबर 7 पे देखेंगे डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर देखिए, तो डिफिब्रिलेटर जो कि पहले अपन देखा था वो देखा था क्या था, वो एक तरीके का वो था AED, ठीक है। और ये है डिफिब्रिलेटर, ठीक है, वो ऑटोमेटिक था, ओके। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, तो इसमें बात करते हैं कार्डिक मॉनिटर के बारे में। तो देखिए आप कार्डिक मॉनिटर देख सकते हैं, तो ये भी जो एग्जामिनर है तो उसका फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये भी काफ़ी रिपीटेड हुआ है एग्जाम में। जो कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं तो ये कुछ रीडिंग दी जाती है, जैसे कि ये BP है और ये जो कि उसकी रेस्पायरेशन होगी, ये उसका जो पल्स हो गया, ऐसे ये उसके जो रेस्पायरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो कि इनके जो नॉर्मल जो इंडिकेशन होते हैं तो वो लेवल, ठीक है। कार्डिक मॉनिटर कुछ इस प्रकार का होता है जो कि ICU के अंदर मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते बात करते हैं अपन अगली अपना इमेज के बारे में। तो इस वीडियो का जो मीन है तो वो इस मतलब है तो वो ये है कि आपका इमेज बेस कंप्लीट कराना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपन है ना 100 से ज़्यादा MCQs क्लियर करेंगे ताकि अपन को क्या कहते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इमेज अपन को मिल सके। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये डीवीटी पंप है। डीवीटी पंप जो कि क्या होता है, स्टोकिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं। डीप एंड थ्रोम्बोसिस पंप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है नॉर्थ सेट में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये है अपने पास पोर्टेबल सक्शन मशीन। ठीक है, तो पोर्टेबल सक्शन मशीन होती है इस प्रकार की, किसको अपन कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आगे चलते हैं अपन, उसके बाद में ये है अपने पास ईसीजी मशीन। तो दो तरह की ईसीजी मशीन होती है, या तो इस तरह की देखने को मिल सकती है आपको एग्जामिनेशन में हॉल में, और या फिर आपको इस तरह की कुछ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लें, और चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं, तो चलते इसमें आगे की ओर। तो अपने पास है नेबुलाइज़र। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखा था ईसीजी मशीन, उसके बाद में अपन 12 नंबर पे बात करें नेबुलाइज़र के बारे में। तो नेबुलाइज़र होता है जो भी कि अपन इनहेलेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, जो भी एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं ये उनके लिए नेबुलाइज़र की इमेज है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो ये है ग्लूकोमीटर। ठीक है, तो ग्लूकोमीटर जो कि अपन को आरबीएस जो कि चेक करते हैं, आरबीएस यानी कि जो रैंडम ब्लड शुगर होती है, तो ब्लड के अंदर जो शुगर के लेवल उसको चेक करते हैं। यहाँ पर इसमें स्ट्रिप लगाते हैं। ठीक है, ग्लूकोमीटर में। और ये आपके लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इमेज है, इसको बोलते हैं अपन क्या, जो कि इंसुलिन पेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये इसका क्या नाम है, इंसुलिन पेन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें आगे की बात करते हैं इमेज के बारे में। तो अपने पास एक और नई इमेज है जो कि है सिरिंज पंप। ठीक है, तो ये है सिरिंज पंप। सिरिंज पंप का बेसिकली यूज़ होता है कि जो भी पेशेंट है उसको क्या करना है, ड्रग्स देनी है, तो उसको क्या करता है यहाँ से सेट करके कितने मिनट पे कितना पर देना है, तो यहाँ पे इसको सेट करके और उसको डोज के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, सिरिंज पंप। ओके, एक होता है इन्फ्यूज़न पंप, अपन उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये आ गया अपना इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, तो इन्फ्यूजन पंप में भी सेम वही क्या होता है कि जिसमें जो जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, तो वो इन्फ्यूजन करना हो, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें सिरिंज पंप ये होता है कि उसमें सिरिंज लगा के और जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। ठीक है, आगे चलते अपन बात करते हैं इसी तरह की इमेज के बारे में। तो इसी तरह की काफ़ी इमेज अपने पास, तो 15 नंबर गया। उसके बाद में नंबर जो 16 है, उसके बाद में बात करते हैं एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। तो इस तरह की कुछ एनेस्थीसिया मशीन होती है, ऐसे कुछ यहाँ पर गाड़ी मॉनिटर होता है ये, और यहाँ पे जो कि वह हम बेग लगाते हैं इधर, और उसके बाद में जो कि आईसो होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आईसो भरा जाता है इसमें। उसके बाद में इधर ऑक्सीजन का आउटलेट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसमें एनेस्थीसिया मशीन इस तरह की होती है। ठीक है, बेसिकली इस तरह की होती है, ये भी काफ़ी बार पूछ गया है। उसके बाद में फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का फोटोथेरेपी। रिपीटेड टॉपिक होता है, रिपीटेड बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है इसको, फोटोथेरेपी, क्योंकि आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो इस तरह की कुछ मशीन होती है, दोनों तरह दोनों साइड से इसको फोटोथेरेपी दी जा सकती है। बेसिकली अपने पास ये इमेज है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो देखते हैं इनक्यूबेटर, जो कि क्लोज केयर सिस्टम के लिए यूज़ होता है, जो कि इन्फेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इनक्यूबेटर होता है। ठीक है, वार्मर अलग होता है और इनक्यूबेटर अलग होता है, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं रेडिएंट वार्मर। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा था इनक्यूबेटर, अब ये है क्या है, वार्मर। ठीक है, ओपन केयर सिस्टम। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको जैसे कि फोटोथेरेपी देना है, तो यहाँ पर फोटोथेरेपी की मशीन नीचे से लगाकर नीचे से भी दी जा सकती है, और जो अपन अभी जो नेक्स्ट इमेज में देखी थी इस तरीके से ऊपर से भी दी जा सकती है। ठीक है, और जो भी फ्लूइड होता है, जो इन्फेंटोमीटर होता है जो भी यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना क्या है, रेडिएंट वार्मर है। ठीक है, आगे चल इस तरह की इमेज पूछी जाती है नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन के अंदर। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन नेक्स्ट इमेज के बारे में। तो अपने पास है क्या, ईसीटी मशीन। क्या है ईसीटी मशीन? ईसीटी मशीन क्या होती है, जो कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। जो भी डिप्रेशन वो मोस्टली किसके अंदर यूज की जाती है, जो डिप्रेशन में पेशेंट होते हैं,
तो उनके लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जो मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट होते हैं तो उनके लिए यूज़ की जाती है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। दो तरह की होती है, एक तो होता है बाइपोलर होती है, मोनोपोलर होती है, दो तरह की। उसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये इस तरह की इमेज है। इसमें क्या होता है कि जो कि इंटरकोस्टल, ठीक है, तो उसका ड्रेनेज किया जाता है, ठीक है। लंग्स के जो भी जैसे कि प्यूरल फ्लूइड है या जो भी लंग्स के अंदर हवा है तो उसका ड्रेनेज किया जाता है। तो इस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो इस प्रकार की इसमें इमेज पूछी जाती है नॉर्थ साइड के। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, जैसे कि अपने पास ये इमेज है तो इसमें देखते अपन क्या है, ये इमेज किसकी है, ये इमेज है गुडल एयरवे की, ठीक है। गुडल एयरवे की, या उसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है। तो अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आते हैं ये। आप ये भी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये भी मतलब नॉर्थ साइड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके कि अपने पास जो कि पूरा कंटेंट है वो ऑथेंटिक कंटेंट है। और इसके अलावा आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है। तो ये इमेज जो भी आप जितने भी स्टैंडर्ड बुक होगी तो उसमें सब में मिल जाएगी एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें क्या बारे में, अगले इमेज के बारे में। तो अपन पहुंच गए हैं 23 नंबर पर। 23 इमेज आपने अभी तक कवर कर लिए है दोस्तों। इसमें से आधी इमेज वो है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डॉपलर फीटल मॉनिटर। तो जो फीटल मॉनिटरिंग वो करते हैं अपन, तो उसके लिए क्या है, ये डॉपलर फीटल मॉनिटर के नाम से इसको जानते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो डॉपलर फीटल मॉनिटर पढ़ा अपन ने, उसके बारे में अगले बात करेंगे अपन। फीटल ये क्या है, तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये क्या है, नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, ठीक है। नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, नियोनेटल जॉन्डिस मीटर मतलब ये किस लिए यूज़ होता है, जो कि बिलिरुबिन होता है तो उसके लेवल को असिस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जॉन्डिस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये क्या है, ये है डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको टेम्पा डॉट के नाम पे भी जानते हैं। तो ये भी एग्जामिनर ने काफ़ी बार नॉर्थ साइड के अंदर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 26 नंबर MCQs की। तो ये ऑक्सीजन हुड है, आप इसको जानते होंगे। तो ये भी एग्जामिनर ने PYQ है, नॉर्थ साइड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो ये है कॉल्ड बॉक्स, ठीक है। तो ये कुछ कम्युनिटी का पार्ट यहाँ पर अपन ने इसमें कवर किया है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता था वो सब इस वीडियो के अंदर अपन ने कवर किया है, ठीक है। तो ये है कॉल्ड बॉक्स, क्या है, कॉल्ड बॉक्स है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अपन ने लिया है इमेज को आइस पैक्स वैक्सीन कैरियर, ठीक है। एक होता है कॉल्ड बॉक्स, एक होता है आइस पैक वैक्सीन कैरियर, ठीक है। जिसमें अपन क्या करते हैं, जो आइस पैक होता है उनको क्या करते हैं, उनके अंदर वैक्सीन को कैरियर करते हैं इस तरह के बॉक्स में, ठीक है। ये होता है वैक्सीन कैरियर, ठीक है। क्या होता है, वैक्सीन कैरियर। उसके बाद में इस तरह की इसकी इमेज होती है। उसके बाद में ये होता है अपना आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये क्या है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आगे चलते अपन बात करते हैं, ये क्या है, ये इमेज है किसकी, डीप फ्रीज़र की। किसकी इमेज है ये इमेज है डीप फ्रीज़र की। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो ये बात करते हैं किसके बारे में, ये है वॉल्क इन फ्रीज़र, मतलब पूरा क्या होता है, एक रूम होता है जिसके अंदर स्टोर करते हैं अपन। तो वैसे अगर इसको बताएं तो ये कहाँ पर होता है, ये स्टेट लेवल पर देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टेट लेवल पर जो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है ना, तो उसके अंदर ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो अपन ने पढ़ा था पहले सक्शन मशीन के बारे में। अब ये कौन सा सक्शन मशीन है, ये है वॉल माउंट, मतलब जो कि दीवार पे ही क्या होता है, फिट होता है। और मोस्टली क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर आपको येलो कलर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सेक्शन होता है, और सेक्शन जो कि क्या होता है, येलो कलर में देखने को मिलेगा, ठीक है, वॉल माउंटेड सेक्शन मशीन। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन।
तो नेक्स्ट है अपने पास निडल डिस्ट्रॉयर। तो जो भी निडल होती है, जैसे कि अपन जो सिरिंज यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो जो भी हॉस्पिटल के अंदर अपन जो सिरिंज यूज़ करते हैं, तो उसके बाद में जो सिरिंज के ऊपर जो निडल लगी रहती है तो उसको डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी होता है, नहीं तो निडल स्ट्रिक इंजरी हो जाएगी। इसके लिए ये क्या होता है, निडल डिस्ट्रॉयर होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ठीक है, तो ये भी जो कि PYQ है नॉर्सेट एग्जामिनेशन का, मतलब पिछली बार पूछा गया है ये। ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये अपने पास एक क्या है, नेज़ल एस्पायरेटर। क्या है, नेज़ल एस्पायरेटर। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये क्या है अपने पास, म्यूकस एक्सट्रैक्टर। ठीक है, ये क्या है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर। ओके, आगे चलते हैं अपन तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर क्या लिया जाता है, इसके अंदर म्यूकस ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे चलते हैं तो ये क्या है, ये ऑटोक्लेव मशीन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मशीन होती है, ऑटोक्लेव मशीन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर लिनन होते हैं तो उनको जो भी हॉस्पिटल इक्विपमेंट उनको ऑटोक्लेव किया जाता है। ये क्या होता है, ये पिनार्ड फिटोस्कोप है। ठीक है, इस किस प्रकार की इमेज है, पिनार्ड फिटोस्कोप की इमेज है। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट इमेज अपने पास किसकी है, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। तो ये क्या होती है, सेम लाइक किसकी तरह दिख रही है, ये वो दिख रही है अपन को किसकी तरह, ECG मशीन की तरह। बट इसमें क्या है, जो ये डिफरेंट प्रोब होती है उसमें डिफरेंट प्रोब होती है, बाकी सब थोड़ा सेम है। तो इसको बोलते हैं कार्डियोटोफोग्राफिक मशीन, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट मशीन है, आप सब इसको जानते होंगे, USG मशीन है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्किन स्टेपलर की। तो स्किन के अंदर जो सूचर लगाए जाते हैं उसकी जगह पर अपन क्या करते हैं, अभी नई टेक्निक से स्किन स्टेपलर की जाती है। ठीक है, तो स्किन स्टेपलर की ये इमेज है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कि स्किन स्टेपलर रिमूवल। ठीक है, तो जो स्किन जो स्टेपलर लगाए जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए भी क्या होता है, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसको बोलते हैं स्किन स्टेपलर रिमूवल। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, जो अपने पास इमेज है वो है CPR मशीन। तो ये क्या होती है, एक तरीके की ऑटोमेटिक CPR मशीन होती है। ठीक है, क्या होती है, ऑटोमेटिक CPR मशीन होती है, यानी कि जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद में अगले जो नेक्स्ट है अपने पास इमेज है तो जैसे कि ये है वीडियो लैरिंगोस्कोप। ठीक है, तो जो कि वीडियो लैरिंगोस्कोप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार नोटसेट के अंदर क्या होता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट क्या होता है कि बहुत सी बार क्या होता है, प्रोसीजर चलता रहता है और उसके साथ जैसे कि इसमें है और जैसे कि ये है तो प्रोसीजर चलता रहता है और प्रोसीजर बेस्ड यानी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे भी रिगार्डिंग हम आपके लिए बहुत जल्द क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप इसी तरह से हमें जुड़ते रहें, चैनल से सब्सक्राइब करें। आगे अपन बात करें तो बात करते हैं अपन नंबर 46 के बारे में। अभी तो अपने पास बहुत है, 100 से ज़्यादा इमेज है। अभी तो बात करते हैं 46 के बारे में, तो कफ मैनोमीटर। तो ठीक है, कप मैनोमीटर होता है। कप मैनोमीटर के यूज़ के लिए होता है कि जो ET ट्यूब होती हैं। ठीक है, तो जो ट्यूब होती हैं तो उसके जो प्रेशर होता है तो उसको किससे मेज़र किया जाता है, तो मोस्टली बात ये भी क्या है, PYQ है, मतलब पहला आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यूटेराइन साउंड के बारे में। ठीक है, तो अब तो ये अपने क्या होता है, मेटलिक इंस्ट्रूमेंट आ गए मतलब। ठीक है, तो यूट्राइन साउंड होता है तो क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तो यूट्राइन कैविटी की लेंथ एंड डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं यूटेराइन साउंड। तो कुछ इस तरह का इमेज होती है, आपको इसको देखना है। ठीक है, शायद मेरे आई थिंक ये भी PYQ है। ठीक है, आरिस स्पुटला। ठीक है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट पैप स्मीयर। ठीक है, तो ये भी PYQ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें जो कि पैप स्मीयर यानी कि जो सर्वाइकल जो कैंसर होता है, ठीक है, तो उसके क्या होता है कि ब्रॉड एंड द वेजाइनल सैंपल कलेक्शन, जो ब्रॉड, ठीक है,
एंड फॉर द जो ब्रॉड एंड होता है इसका, ठीक है, वो किस लिए यूज़ होता है, वो होता है वेजाइनल सैंपल कलेक्शन के लिए। एंड नैरो एंड होता है वो होता है सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में जैसे कि इसमें अपन ने ये देखा था, इसके अंदर क्या होता है कि ब्रश भी आता है, जो पेप स्मेयर के लिए होता है वो ब्रश भी आता है, ये अलग चीज़ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं, बात करते हैं ओम फोर शेप के बारे में। ओम फोर शेप होता है यानी कि इट इज़ यूज टू रिमूवल प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूटरस। तो जो भी क्या होता है कि ओम फोर शेप का अपन यूज़ करते हैं तब जो भी आफ्टर जो डिलीवरी क्या होता है कि जैसे कि कोई जो प्लेसेंटा का फ्रेगमेंट वहाँ पर रह गया हो कुछ टुकड़े वगैरह, जैसे कि अटैच होता है यूट्रस की वाल से एंडोमेट्रियम से, तो इसी तरीके से तो उसको क्या करना हो, उसको शेड करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस हो तो ऑल्सो यूज द, इसको बोलते हैं हीमोस्टैटिक क्लैम्प के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी ओम फोर शेप होती है, तो इस प्रकार की ओम फोर शेप होती है। आगे बात करते हैं अपन, तो ये क्या होता है, एक तरीके सिम्स एंड जो कि सिम्स होता है, सिम्स जो कि रिट्रैक्टर के नाम से जानते हैं इसको। किस लिए यूज़ होता है ये, इट हेल्प टू इजीली विजुअलाइज सर्विक्स एंड वेजाइना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इजीली सर्विक्स और वेजाइना दिख जाती है, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन यूट्राइन क्यूरेट के बारे में। तो यूट्राइन क्यूरेट होता है तो इसका क्या होता है कि जो कि क्या होता है स्कार्प एंडोमेट्रियल कैविटी और यूट्राइन कैविटी टू ऑब्टेन द सैंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, तो कुछ इस तरीके से इमेज होती है, आप इमेज पे फोकस कीजिए। ज़्यादातर इनके बारे में कोई पूछेगा, इतना ज़्यादा पूछते नहीं है, बाकी इमेज जो इम्पोर्टेंट है, इमेज आती है। यह है एपिजियोस्टोमी सीजर, ठीक है। तो एपिजियोस्टोमी सीजर होती है जब भी क्या होता है कि जब स्टेज ऑफ लेबर या डिलीवरी के टाइम पर अपन क्या करते हैं, एपिजियोस्टोमी को प्रोसीजर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो ये होती है एपिजियोस्टोमी सीजर, ठीक है। जो भी पेरिनियम एरिया होता है जो वेजाइना और एनस के बीच का, तो वहाँ पे कट लगाया जाता है, मोस्टली क्या होता है मीडियोलेटरल कट लगाया जाता है, तो ये इसी सीजर से लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता है सिम्स वेजाइनल स्पेसिकुलम, जो कि अपन भी पढ़ चुके हैं। ये भी गायनेकोलॉजी, जो भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर अपन सिम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोस्को स्पेसिकुलम, ठीक है। स्पेसिकुलम में ये भी क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ रिटेनिंग होता है, डबल ब्लेड वेजाइनल स्पेसिकुलम होता है। इसको यूज़ करते हैं वेजाइना एंड सर्विस को एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्या है, ये अपने पास इमेज है किसकी, आईयूडी की। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं। तो रिमूविंग क्या है, ये हुक है, इट इज़ यूज टू रिमूव द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओके। अम्लाइकल सीजर, कॉर्ड कटिंग सीजर। अपने पास नेक्स्ट जो इमेज है, किसकी इमेज है, ये इमेज है अपने पास किसकी, ये इमेज है कॉर्ड कटिंग सीजर्स की, ठीक है। तो अम्लाइकल जो सीजर होती है या अम्लाइकल जो कॉर्ड होती है उसको कट किया जाता है, वो सीजर है ये, ठीक है, उसका लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू द कट अम्लाइकल कॉर्ड, अम्लाइकल कॉर्ड को कट करने के लिए फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। ये क्या है अपने पास, तो देखिए इसमें ये जो कि एक तरीके से मेटल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, मेटल वेंटस कप है, ठीक है। और जो भी वैक्यूम के थ्रू डिलीवरीज होती है तो उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और ये इलास्टिक वेंटस कप है जो कि एक तरीके से क्या है, इलास्टिक का है, मतलब रबर का बना होता है। और ये भी कप ये यूज ड्यूरिंग द असिस्ट वैक्यूम डिलीवरीज के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो जैसे कि आप टी शेप देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं कॉपर टी। और ये क्या है, ये है आयरन से कोटेड है, ठीक है। इन द पेशेंट, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार, ये भी PYQ से बना हुआ है, PYQ है। इन इंट्रायूट्राइन बर्थ कंट्रोल डिवाइस है, फॉर द बर्थ कंट्रोल स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं कॉपर टी को, काफ़ी टाइप की होती है। ये है अम्लाइकल कॉर्ड क्लैंप, ये क्या है दोस्तों, तो ऑल डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ये क्या है, अम्लाइकल कॉर्ड क्लैंप, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी अम्लाइकल जो अपने कॉर्ड है तो उसको, जैसे कि सपोज कि ये बेबी है और इसमें आपने कट किया, तो इसको यहाँ पर इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, क्लैंप करना पड़ेगा, ऐसे दोनों साइड पे। जैसे कि अम्लाइकल
अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो दोनों तरफ इसको क्लैम्प किया जाता है, उसके बाद में कट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं, ये है हेगार डायलेटर। ठीक है, क्या है हेगार डायलेटर? हेगार डायलेटर क्या होता है? दे आर द डायलेटर्स। तो ठीक है, डायलेटर का क्या होता है? वेरिंग साइज, वेरिंग साइज को होते हैं इंक्रीज करते हैं साइज फॉर फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स। ओके, यूज टू ट्रीट द वेजनी, इसको बोलते हैं ये कि वेजानाइमस, एंड टू इंक्रीज सर्वाइकल डायलेटेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए यूज़ करते हैं मेनली, टू इंक्रीज करते हैं साइज ऑफ द स्टोमा एंड फॉर द कोलोस्टोमी। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ सर्वाइकल डायलेटर जो कि हेगार डायलेटर के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बात करते हैं अपन यूटेराइन ड्रेसिंग के बारे में। तो ये क्या है? यूटेराइन ड्रेसिंग फोर शेप है। तो कुछ इस तरह की फोर शेप होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इमेज को अच्छे से देख लें। ये क्या है? यूटेराइन ड्रेसिंग फोर शेप है। इट इज़ यूज फॉर द पैकिंग यूटेराइन कैविटी। इट इज़ यूज टू रिमूव टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को रिमूव के लिए यूज होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइस ड्यूरिंग द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये क्या है? ये अपने पास है सिम्पसन परफोरेटर। क्या है? सिम्पसन परफोरेटर। इट इज़ यूज टू रिमूव द फीटस और परफोरेट फीटस स्कल एंड अदर स्टेट ऑफ द लेबर वेयर द मदर लाइफ रिस्क। ओके, उसके बाद में बात करते हैं अपन जो कि फ्रेगेंसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेसिकुलम। ये इस प्रकार का स्पेसिकुलम होता है जो कि ट्यूबुलर स्पेसिकुलम होता है। इसकी क्या होती है? एक आकार होता है ट्यूब जैसे इसका आकार होता है। ठीक है, ट्यूबुलर होता है ये। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड सर्वाइकल डायलेटेशन सर्वाइकल कंडीशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं अपन, ये क्या है? ये अपने पास डॉइंस मायोमा स्क्रू है। ठीक है, तो स्क्रू जैसा दिख रहा होगा आपको ये, तो ये क्या है? अपने पास डॉइंस मायोमा स्क्रू है। एक होता है डॉइंस रेट्रैक्टर, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो भी आगे शायद आने वाली है अपने पास। यूज टू रिमूव, ये किस लिए यूज होता है? यूज टू रिमूव फिब्रोइड्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी। ठीक है, उसके बाद में अपने पास है रिचार्डसन रिट्रैक्टर। तो ये क्या है? रिचार्डसन रिट्रैक्टर है। इसका क्या नाम है? रिचार्डसन रिट्रैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूज्ड ड्यूरिंग अपेंडेक्टोमिक सर्जरी। तो जो अपेंडेक्टोमिक सर्जरी करते हैं मतलब, तो इसको एक तरीके से राइट एंगल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, रिचार्डसन रिट्रैक्टर। तो सीजरियन सेक्शन एंड लेप्रोटोमी के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। किस लिए इसको यूज़ किया जा सकता है? जैसे कि इसके एंड देख सकते हैं आप, ये राइट एंगल एंड है, तो इसमें क्या होता है? होल्ड किया जाता है स्किन को, रिट्रैक्ट किया जाता है मसल्स को, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। तो ये अपने पास है वैलिड स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्स शेप। ठीक है, तो ये इस प्रकार की फोर्स शेप है जो कि क्या कहते हैं? ट्रैक्शन के लिए होती है। ठीक है, ट्रैक्शन इसका फोर्स शेप का नाम है। क्या होता है कि यूज्ड ड्यूरिंग लेबर टू इजी द डिलीवरी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी ग्रास्पिंग इट्स स्काल्प विद द स्मूथ फ्लैटेड ब्लेड्स। ओके, आगे बात करते हैं इसके बारे में, जो कि एमनियोटिक परफोरेटर। ठीक है, तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या होता है? परफोरेटर। तो परफोरेटर का मतलब जो भी रप्चर। ठीक है, तो यूज टू द रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन विद मिनिमल रिस्क टू मदर एंड फीटस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रेनियोटोमी फोर्स शेप। तो ये क्या है अपने पास? ये है क्रेनियोटोमी फोर्स शेप। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए क्रेनियोक्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेनियोक्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियोक्लास्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। दे आर heavy toothed instrument to use for the breaking the skull of fetus। ओके, और ये है अपने पास हर्नियोप्लास्टी। ठीक है, तो ये PYQ है, पहले आया हुआ है नोट सेट के अंदर PYQ, हर्नियोप्लास्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे कि ये शीट देख रहे होंगे आप, प्रोलिन शीट है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, पर इसके बाद में ये सीजर है अपने पास जो कि क्लेडेक्टोमी सीजर, जो कि इन केस ऑफ द डेड फीटस होता है विद शोल्डर डिस्टेक्सिया फॉर ब्लक रिडक्शन ऑफ ऑन और बोथ क्लेविकल आर डिवाइडेड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है तब। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो ये भी PYQ है,
पूछा गया है पहले में, इसको बोलते हैं विंगली आउटलेट फोरशेप। दिस फोरशेप यूज टू डिलीवर हेड ऑफ बेबी। तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर लॉक करके, यहाँ पर लॉक होता है, इसमें क्या होता है फीटल हेड को यहाँ पर जो कि फंसा लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है डिलीवर बेबी जो कि स्टेशन +3 स्टेशन पे होता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है दिस फोरशेप यूज टू द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज एंड व्हेन इज अर्जेंसी टू द डिलीवरी टर्म टू फीटल डिस्ट्रेस एंड मैटरनल इशू। ये अपने पास क्या है, ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बीटी सेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो और जो कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के लिए जो नंबर ऑफ कैनुला यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कौन से नंबर का, 18 गेज का। 18 गेज का मतलब कौन सा, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये याद करना है, ये मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया PYQ है नॉर्थ साइड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की ओर, तो अपन पहुंच चुके हैं 74 नंबर MCQs पे, जो कि अपना इमेज बेस्ड सेशन चल रहा है अभी उसके अंदर। ये है अपने पास एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, एक एंडोट्रेकियल ट्यूब है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक मर्फी साइन, दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलता है अपन को मर्फी साइन, एक होता है मर्फी आई। तो यहाँ पर आपको मर्फी आई देखने को मिलती है। ये भी PYQ है, और डिड्यूब का भी तो क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी मर्फी आई के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं फॉलिस कैथेटर के बारे में। फॉलिस कैथेटर भी काफ़ी रिपीटेड हुआ है, आप उसको याद रखना कि ये क्या है, फॉलिस कैथेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉलिस कैथेटर होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, तो इरिगेशन के लिए, जो भी इरिगेशन क्या, जो कि मतलब जो एलिमिनेशन जो होता है ब्लैडर को खाली करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉलिस कैथेटर को अलग अलग साइज़ के यूज़ होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर। ये है IV सेट। ठीक है, तो IV सेट होता है जो कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, IV सेट होता है, इंट्रावेनस सेट होता है इसको बोलते हैं। उसके बाद में अपने पास IV कैनुलास होते हैं, अलग अलग कलर के कैनुलास होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन है तो 18 गेज का है, ये वाइट है, उसके बाद में जैसे कि येलो है तो 24 गेज का है, 20 है तो पिंक है तो 22 है, उसके बाद में जैसे कि 26 है, उसके बाद में जैसे कि ये क्या था, पिंक था, उसके बाद में ऑरेंज है, तो ये इसमें कि ये 16 गेज का है, ये 17 गेज का है, ऐसे ही। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो कैनुलास है यूज़ किया जाता है किसके अंदर, जो कि फ्लूइड ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इनकी क्या होता है कि पूछा गया जो बार बार है वो PYQ के अंदर, एक तो अपना ये है, और सेकंड नंबर पे पूछा जाता है एडल्ट के अंदर, और थर्ड नंबर पे पूछा जाता है चिल्ड्रन के अंदर कौन सा लगाया जाता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के अंदर लगाया जाता है येलो कलर का। ठीक है, इन्फेंट के अंदर यूज़ करते हैं अपन पर्पल कलर का। तो ये चीज़ें याद रखनी है, मोस्टली टाइम ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास इमेज है, वो है लैरेंजल मास्क एयरवे। ठीक है, क्या है, लैरेंजल मास्क एयरवे। तो इस प्रकार के क्या होते हैं जो मास्क होते हैं इसको बोलते हैं लैरेंजल मास्क एयरवे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन NG ट्यूब के बारे में। तो क्या है ये है NG ट्यूब। NG ट्यूब का मतलब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि नाक से डाली जाती है, कहाँ पर, स्टोमक पर। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं कहाँ पर, नोज से ईयर और ईयर टू नोज से ईयर और ईयर टू जिफॉइड स्टर्नम। ठीक है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। उसके बाद में ये है अपने पास सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, अलग अलग बल्ब अलग अलग इसमें जो बलून देखने को मिलेंगे ये। तो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है, इसको इस तरह की, इसका भी का PYQ है, काफ़ी ज़्यादा बार इसको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो अपन ने NG ट्यूब पढ़े थे, NG ट्यूब भी अपना PYQ की क्वेश्चन है, काफ़ी बार नॉर्थ सेट के अंदर आया हुआ है, जो प्रीवियस नॉर्थ सेट है हुए हैं उनके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 81 क्वेश्चन के बारे में। इमेज बेस्ड क्वेश्चन 81 पे पहुंच गए अपन। उसके बाद में पिक टेल ड्रेनेज कैथेटर। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इसी तरह की
अच्छे से वीडियो आपको मिल सके। ये क्या है, पिग टेल, ठीक है। पिग टेल यानी कि जो कि पिग यानी कि जो पिग होता है तो उसकी जैसे टेल होती है, पूंछ होती है, तो उसकी जैसी, तो उसको ड्रेनेज कैथेटर के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टी ट्यूब के बारे में। टी ट्यूब का क्या काम होता है, तो जैसे कि ये है अपना लीवर, और उसके बाद में नीचे यहाँ पर क्या होगा, ये लीवर होगा, साइड में गॉल ब्लैडर होगा, और ये स्टोमक है जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको टी ट्यूब को डाला जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है ड्रेन बाइल को ड्रेन करने के लिए, ठीक है। टी ट्यूब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की टी ट्यूब होती है येलो कलर में। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये है अपने पास ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो कौन सी ट्यूब है ये अपने पास, ये है अपने पास ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमेज की, तो ये है अपने पास सिलिकॉन कैथेटर। तो पहले अपने बात करता फॉलिस कैथेटर के बारे में, ये है सिलिकॉन कैथेटर। तो कि डी नर्सिंग स्टूडेंट अपन पहुंच चुके हैं 85 इमेज बेस्ड क्वेश्चन पर। तो ये क्या है, पहले अपन बात करते हैं फॉलिस कैथेटर के बारे में। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या हो, 3 ल्यूमेन है, मतलब 3 है, 3 वे फॉलिस कैथेटर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनका याद करना है, ल्यूमेन का और वेज है तो उनका याद करना है कि भाई कितना क्या है, उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है बहुत सी बार। ये क्या है, इसको बोलते हैं SPC। SPC मीन्स मतलब सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, ठीक है। तो सुप्रा प्यूबिक यानी कि जो प्यूबिक एरिया होता है, उसके बाद में जो भी ब्लैडर होता है, तो ऊपर से ही किसको क्या गया इंसर्ट किया जाता है। क्यों इंसर्ट किया जाता है भाई, तो क्योंकि जो कि नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, तो उसमें जैसे कि यूरेथ्रा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो यूरिन बाहर नहीं आ रहा, तो सुप्रा प्यूबिक जो कि कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अपने पास है ये रेड रबर कैथेटर के नाम से यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इमेज की देखते हैं, तो अपने पास है ये बहुत सारे ट्यूब्स हैं। तो ये क्या है एक तरीके से, तो ये हैं सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर हैं, ये सक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अलग अलग कलर की कोडिंग होती है और अलग अलग इनके नंबर होते हैं, फ्रेंचाइज होती हैं, ठीक है। ये है अपने पास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक कैथेटर, ठीक है। मेटल के बने होते हैं कैथेटर होते हैं, तो इनको मेटेलिक कैथेटर कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आप ये भी PYQ है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है नोट सेट के अंदर, कोलोस्टोमी बैग, ठीक है। कोलोस्टोमी बैग होता है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सॉरी डियर नर्सिंग स्टूडेंट, जो भी डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहूँगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो कि अपना क्या हो गया था, कोलोस्टोमी बैग हो गया था। ये भी PYQ सेशन में, PYQ मतलब नो साइड के अंदर पहले से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये क्या है, ये बाकरी बैलून के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जो कि अगर इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, देखिए मोस्टली तो इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि अगर ये यूटेरस है, तो यूटेरस का जैसे कि ब्लीडिंग अगर कंट्रोल में नहीं है,
तो इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो जैसे कि यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है मोस्टली बहुत ज़्यादा, तो इसको यहाँ पर यूट्रस के अंदर डालकर इसको खुला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो ये क्या है, सियाम मशीन।